हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल शानिल अहमद साहब। आज जो टॉपिक ले रहे हैं हम 12th क्लास का जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारे पास 8.8 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलज का अनुप्रयोग। इसमें 8.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी थी। 8.2 एक्सरसाइज जिसमें क्या दे रखा हमारे पास वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल में कुछ लिखा है। देखिए, पहले इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, आप लोग पहले इसको नोट करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब हम सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्धमान फलन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है उसके बारे में एक डेफिनेशन से थोड़ा समझिए। डेफिनेशन क्या दे रखा है, मैंने लिखा है कि एक कोई एक फलन है एफ ऑफ एक्स, एक ओपन इंटरवल, खुले अंतराल मतलब ओपन इंटरवल ए से बी में क्या है, अगर वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई एक फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स, कोई भी, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया और उसको a से b अंतराल में, अगर आप इंटरवल जो भी a से b दे रखा है, उसी तरीके से कोई फंक्शन हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया, उस इस अंतराल a से b में अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब उसका जो ग्राफ बनाएंगे हम, कर्व, उसका ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में जो कर्व बनेगा वो जिस फंक्शन का, वो फंक्शन अगर बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ, ये बढ़ता हुआ आगे की तरफ निकलता जा रहा, बढ़ता जा रहा ऊपर की तरफ, तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे क्या, कि अगर कोई दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2, उस कर्व पे कोई दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2, अगर x1 x2 से छोटा होगा, या ये बोल के x2 x1 से अगर बड़ा होगा, उस केस में f ऑफ x2 जो होगा वो f ऑफ x1 से बड़ा भी होगा और उसके इक्वल भी होगा। ये x1 और x2 क्या होंगे, दोनों जो ओपन इंटरवल हमने a से a भी लिया है उसके बीच के कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं इस ग्राफ की, इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ इसके लिए, वर्धमान फलन के लिए, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास कि कोई यहां से अगर कोई भी, ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे कि कोई ये फंक्शन दे रखा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बना। देखिए ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो गया, बढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, बढ़ता हुआ जा रहा है। इस पे कोई दो पॉइंट ले रहे हैं हम, x1 x2, कहीं भी दो पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पे अगर कोई, सपोज यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ, तो वो पॉइंट और इस पॉइंट, अगर ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट इस पॉइंट से छोटा होगा या नहीं होगा, होगा। या ये बोलूँ कि ये पॉइंट इस पॉइंट से बड़ा है, भाई एक्स एक्सिस पे अपन जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या पॉइंट बढ़ता ना, जैसे अपन रखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से रखते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से बड़ा होता जा रहा है, और वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग वाई में, मतलब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी ग्राफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में एक कंटिन्यू, बिल्कुल लगातार वो बिल्कुल बढ़ता हुआ नहीं जा रहा। जैसे इस क्या हुआ, आप ग्राफ में देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, फिर एक कंडीशन ऐसी है कि कुछ कुछ अंतराल के लिए, कुछ मतलब कुछ पॉइंट के लिए बिल्कुल फिक्स हो गया, एक ही मतलब लेवल में बढ़ता जा रहा है, फिर वापस क्या हो रहा है, ये वापस ऊपर की तरफ उठता जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर x1 x2 से छोटा होगा तो f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से छोटा भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। ये केस सिर्फ किसमें होगा, वर्धमान फलन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में, कि कोई भी अगर फंक्शन f ऑफ x कोई ओपन इंटरवल a टू b, ओपन इंटरवल a टू b में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कब, तो उसकी कंडीशन ये होगी कि x1 लेस देन इक्वल x1 लेस देन x2, then f of x1 is less than equal f of x2 for all x1 x2 belongs to a to b, open interval a to b। ठीक है, और इसी में एक और आता है इस इंक्रीजिंग फंक्शन वर्धमान फलन में, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसको निरंतर वर्धमान फलन बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है कि कोई फंक्शन f ऑफ x a टू b, ओपन इंटरवल a टू b में निरंतर वर्धमान होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कब, कि अगर x1 जो पॉइंट है वो x2 से छोटा होगा, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा क्या होगा, f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होगा। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ किसके थ्रू समझे तो देखिए, जैसे कोई ये ग्राफ ले लिया हमने, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये हमने ग्राफ यहां से ऐसे ड्रॉ किया है, दिख रहा है, ये ग्राफ ड्रॉ किया हमने। इस पे एक पॉइंट x1 ले लिया, एक पॉइंट x2, x1 क्या है, x2 से छोटा है, तो जो इस पॉइंट पे जो बनेगा हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, f ऑफ x1 बनेगा, और इस पॉइंट पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 भी क्या होगा, f ऑफ x2 से छोटा होगा, और ये लगातार क्या आपको दिख रहा है, ये लगातार आपसे कंटिन्यू
बढ़ता जा रहा है, हर पॉइंट पे धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं आ रहा है इस पे ये एक लेवल में आ रहा है। आप अपने घरों में सीढ़ियाँ देखते हैं, सीढ़ियाँ अभी क्या होती है, नीचे से अगर देख रहे हैं आप, तो नीचे से अगर आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होता है कि बढ़ती है, फिर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है, फिर बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर बढ़ती है, कांस्टेंट होती है। तो वो क्या होती है, वर्धमान, मतलब अगर हम उसको ध्यान में रख के अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट अगर कोई बिल्कुल स्लोप ऐसा हो, बिल्कुल कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे आप लोग के घरों में ये दिख जाएगा, आप लोग घरों में बाहर जो स्लोप बनता है, घर के बाहर देखते हैं, तो वो क्या होता है, बिल्कुल एक स्लोप आगे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है या ऊपर की तरफ घटता जा रहा है। जिधर से भी देखा, अगर नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ घटता जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज की कंडीशन ये होगी, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगेगा और केवल इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए उसमें इक्वल का भी साइन लगेगा। फिर उसी तरीके से दूसरा है ह्रासमान फलन, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखिए कि कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, वो ओपन इंटरवल ए टू बी में डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। कब, यदि हमारे पास कंडीशन क्या होगी, इफ x1 लेस देन x2, मतलब x1 जो होगा वो x2 से छोटा होगा। भाई x1 तो हमेशा छोटा होगा x2 से, लेकिन इस कंडीशन में f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 से बड़ा होगा और इक्वल भी होगा। ठीक, इसका डायग्राम मैंने ध्यान बनाया, ध्यान से देखिए। अब इस पॉइंट में जैसे मैंने ग्राफ बनाया, ये देखिए, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये y इक्वल टू क्या है, हमारे पास f ऑफ x का डायग्राम है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर कुछ देर कांस्टेंट हुआ, फिर वापस नीचे की तरफ जाने लग गया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, इसमें कुछ कोई पॉइंट तो ये रहा x1, कोई पॉइंट है हमारे पास x2। x1 क्या है, x2 से छोटा है, x1 x2 छोटा है, लेकिन जैसे आप यहाँ मान लें, इसको यहाँ ना मान के आप यहाँ रख लें, मान लो ये x1 है और ये कोई यहाँ पे x2 है। तो x1 क्या है, x2 से छोटा है, भाई इधर वाला पॉइंट x2 से छोटा होगा। बट x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है f ऑफ x1, वो क्या है, f ऑफ x पॉइंट x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी f ऑफ x2, उससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ घट रहा है। घट भी कैसे, आपसे घर की सीढ़ी वाला एग्जांपल ले लो, आप छत से अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, नीचे होता है, फिर एक बार कांस्टेंट होता है, फिर ऐसे स्लोप, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कुछ यही रहता है ना कि ऐसे घटा, फिर एक बार स्लोप आया, फिर बढ़ा, घटा, फिर स्लोप आया, फिर घटा। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस ऐसे जो जितने भी फंक्शन होंगे उन फंक्शन को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन कहेंगे। और उसमें ही अगर कंटिन्यू बिल्कुल डिक्रीज होता जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उसकी कंडीशन क्या होती है कि x1 लेस देन x2, तो उस कंडीशन में f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, उसकी जैसे ये कंडीशन में बनाई है कि कोई ये ग्राफ है, ये क्या है ग्राफ, y इक्वल टू f ऑफ x है, y इक्वल टू क्या है, f ऑफ x। अब इसकी x1 की जो वैल्यू है x2 से तो छोटी है, बट x1 पे आप देख क्या रहे हैं कि x1 पे जो फंक्शन है, x1 पे फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, f ऑफ x2। तो x1 की वैल्यू x2 से बड़ी होगी, बट x1 x2 से छोटा है। तो ये चार टाइप के जो फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और डिक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इन चारों फंक्शन के ऊपर ही जितने भी हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपको बताना है कि भाई कोई किस आपसे ये पूछ लेगा कि ये फंक्शन किस इंटरवल में, मतलब किस अंतराल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, या आपसे प्रूव करवा देगा कि आपको इस इंटरवल में दे रखा है, इस इंटरवल में आपको प्रूव करके बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, जैसे भी आएगा वो हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको नोट कर लें फटाफट, फिर मैं इसको निकालता हूँ।
देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल नंबर जो 7 दे रखा है आपकी बुक में, क्या दे रखा है कि एग्जांपल नंबर 7 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या दे रखा है हमारे पास, कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। और आपसे ये कह रहा है कि आपको वह अंतराल ज्ञात करना, मतलब आपके लिए आपको इस फंक्शन के लिए वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग भी है और जिस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग भी है, दोनों कंडीशन के लिए निकालना है। पहले हम वर्तमान फलन के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप आप ध्यान रखना कि पहले जो भी फंक्शन दे रखा है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके, जो भी वेरिएबल दे रखा होगा x, थीटा, t, p, जो भी दे रखा होगा, यहाँ पे x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x क्यूब का क्या होगा हमारे पास 6x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का कितना होगा माइनस का 18x प्लस 12x का 12 और 3 का 0, ये आ गया हमारे पास। अब इस फंक्शन का आप क्या करेंगे, फैक्ट आपको 0 के इक्वल रखना और यहां से पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं f डैश x इक्वल टू 0 रखता हूं तो देखिए क्या है, यहां से अगर 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आएगा। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, इस 6 को 0 में भेज दो वो तो 0 हो जाएगा, इसका फैक्टर करो, गुणनखंड करो, x स्क्वायर माइनस 3x है तो 3x किस कंडीशन में आ सकता है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 2x आ रहा है, तो माइनस x माइनस 2x, देखो दोनों को ऐड करने पे 3x आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। वापस क्या कंडीशन आ गई, x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू है, क्या आई, एक तो 1 आ गई और एक 2 आ गई, x की दो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। ये जो x की वैल्यू आती है ये क्या होती है, क्रांतिक बिंदु होती है, इनको हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट वर्तमान फलन के लिए निकालते हैं, तो वर्तमान फलन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कि f डैश x, ये हमेशा क्या होना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब f डैश x ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसके लिए दो मेथड है, एक मेथड और आता है जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। आप या तो वेवी कर्व मेथड अप्लाई करें, मैक्सिमम आप क्वेश्चंस में वेवी कर्व मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा सिंपल पड़ता है, बजाय आपकी जो बुक में दे रखा है वो। उस मेथड को मैं समझाता हूँ, देखिए मैं दोनों मेथड से बताता हूँ, पहले तो वेवी कर्व से बताता हूँ। आपके पास ये जो भी दो पॉइंट निकले, x की जो भी वैल्यू निकलेगी उसको आप क्या करोगे, एक रियल लाइन पे शो करोगे। जैसे इधर तो क्या होता है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, और जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट पे लिखो, पहले 1 फिर 2, इसी तरीके से आएगा सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करते हैं, यहाँ पे जो फंक्शन है कैसा है, पॉजिटिव है। किस तरीके से पॉजिटिव है कि x की आप यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है, फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पहला फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब ये जो पॉइंट है 2, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है 2 वो किस ब्रैकेट से आ रहा है, इस ब्रैकेट से आ रहा है। अगर इस ब्रैकेट की पावर क्या है, पावर, इस ब्रैकेट की पावर क्या हमारे पास है, एक कैसी संख्या है, विषम। अगर किसी भी ब्रैकेट की पावर अगर विषम है या किसी भी x की जो भी वेरिएबल उसकी अगर पावर क्या होगी, विषम होगी, तो ये निशान क्या होगा, आगे चेंज होगा। अगर उसकी पावर सम होगी तो ये निशान चेंज ना होके पिछला वाला ही रिपीट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे पावर 2 होती, x माइनस 2 की पावर 2 मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहता, उस कंडीशन में वापस ये प्लस ही रह जाता। मतलब जब भी पावर सम होगी, पावर मतलब इवन होगा, उस कंडीशन में ये जो साइन है पिछला वाला साइन वापस रिपीट हो जाएगा। बट अगर पावर ऑड आ रही है हमारे पास, विषम आ रही है, उस कंडीशन में वो साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब ये 1 पॉइंट किससे आया है, इस वाले ब्रैकेट से, इसकी पावर क्या है 1, 1 कैसा है, विषम मतलब ऑड है, उस कंडीशन में वापस इसका साइन क्या होगा, चेंज हो गया।
तो आप अगर वर्धमान के लिए बात करें तो देखिए वर्धमान के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए वर्धमान फलन के लिए। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये जो लिखा है आप लोग पूरा एक स्टेप में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। इसका अगर हमने फैक्टर किया तो क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन। उसके बाद इसका जो फैक्टर है x माइनस 1 और x माइनस 2, ये भी ग्रेटर देन 0। इसका जो अंतराल निकालेंगे उस अंतराल को आप किससे चेक करोगे, इससे चेक करना। कैसे, ध्यान से देखिए, वर्धमान के लिए निकाल रहे हैं तो वर्धमान कहाँ कहाँ प्लस है, ध्यान से देखिए, माइनस अनंत से 1 तक और 2 से लेके अनंत तक। उसी कंडीशन में ये ग्राफ क्या हो रहा है, इसका जो भी फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वर्धमान होगा। तो हम वर्धमान के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी हमारे पास, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू 2 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक। इस अंतराल में तो क्या होगा, वो वर्धमान होगा। और ह्रासमान के लिए क्या होता है हमारे पास, ह्रासमान के लिए ध्यान से देखिए, ह्रासमान के लिए कंडीशन होना चाहिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में इसको सब जितनी भी वैल्यू सबको 0 से छोटा लिख लो। 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 लेस देन 0, फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0, x माइनस 1 और x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहाँ पे x जो बिलोंग होगा, इससे निकालना चाहे तो इससे निकाल लो ना, तो अंतराल किस अंतराल में ये ह्रासमान हो रहा है जिसमें माइनस आ रहा है, उस अंतराल को लिख लेंगे क्या, 1 से लेके 2 तक, मतलब 1 से लेके 2 तक, 1 to 2 तक। इस ओपन इंटरवल में तो ये क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है, और माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में क्या हो रहा है, वर्धमान हो रहा है। इस फंक्शन मतलब इसमें आप इंक्रीज हो रहा है और इस फंक्शन में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपसे इतना ही सिर्फ पूछा था कि आपको ये बताना है किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में ये डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सा था, आपको ये बनाना आना चाहिए, ध्यान से समझ लेना। ये चीज जो बनाना मैंने बताया कि आप पहले क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे। पहले जो भी आपको जो भी फंक्शन देगा उसका एक बार उसके वेरिएबल के x के या जो भी थीटा उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखना। अगर वहां से पॉइंट फाइंड हो रहा है तो आपको पॉइंट फाइंड कर लेना। जो भी पॉइंट आएंगे वो क्रांति बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उस पॉइंट के आधार पे आपको एक बेबी कर्व मतलब रियल लाइन पे उसको उन पॉइंट को शो करके दिखाना है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, मैंने 1 और 2 लिख लिया। अब इनमें साइन का रोल होता है प्लस माइनस का, कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। पहला देखते हैं, पहला फंक्शन, उस फंक्शन को चेक करते हैं, एफ डैश एक्स को चेक करते हैं। एफ डैश एक्स कैसे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की फॉर्म में ये फंक्शन टोटल, यहाँ पे कुछ भी आप एक्स की वैल्यू रखोगे फंक्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख लीजिए कोई भी वैल्यू, अब पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये पहला फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। अब दूसरी कंडीशन में ये जो पॉइंट होता है 2 किस पॉइंट से है, इस ब्रैकेट से x-2 से x-2 की पावर कैसी है, 1 कैसा है, विषम होने पे मतलब ऑड है, ऑड होने की कंडीशन में साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो ये प्लस से क्या होगा, माइनस। दूसरा इस 1 के लिए चेक करेंगे कि 1 किससे आया था, तो x-1 की पावर जो इस ब्रैकेट से आया था, इस ब्रैकेट की पावर भी क्या है 1, मतलब 1 भी कैसा ऑड है, और ऑड की कंडीशन में वापस साइन चेंज होगा, तो ये माइनस की जगह वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि जिस चीज में ये प्लस हो रहा है, मतलब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा था, ध्यान से देखिए ये ग्राफ, मतलब इसमें तो ये डिक्रीज हो रहा है इस फंक्शन में, और इसमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब समझ गए। चलिए नोट करें, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये 2-4 पॉइंट है, ये मतलब जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा हुआ या वर्तमान आसमान हुआ, इसको बहुत ही आप एक बार सोचेंगे, एक बार हमने पढ़ लिया बहुत समझ में आ गया, नहीं एक बार में नहीं, आपको कई बार प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा, और उसके सारे जितने भी जिस मेथड से हम करते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन केवल इसी मेथड से नहीं कर पाएंगे हम, कई क्वेश्चन को हम अलग मेथड से भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए मेथड सेटिस्फाइंग, मतलब हर मेथड के लिए सफिशिएंट नहीं है ये मेथड। ठीक है, जैसे एक और मैं अगला ही इसका एग्जांपल लेता हूँ, वो देखिए क्या रहेगा।
अगला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। आपसे ये कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाई कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए निरंतर वर्धमान फलन है। मतलब जितनी भी हमारे पास रियल नंबर हैं उन सभी रियल नंबर के लिए ये क्या होगा, उस सभी रियल नंबर पे ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, मतलब हमेशा ये बढ़ता हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन आएगा उसको एक बार तो अवकलन करना है, ये तो सभी क्वेश्चन में करना है। एक बार अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 3x² माइनस 6x प्लस 4 आ गया। ठीक है, इसको हम कहीं कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 3x² माइनस 3x प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। इस तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है तो x² माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 आ गया। ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, ये f डैश x आ गया। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, वर्धमान फलन है। समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए वर्धमान फलन होने का मतलब क्या हो गया, ये जो भी f डैश x आया है, ध्यान से देखिए f डैश x ये हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा 0 से बड़ा है। सिर्फ इतना सा ही बताना है। आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देखिए, 0 रखेंगे तब भी यहाँ पे क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 मतलब 3 प्लस 1 4 आ गया, ये भी 0 से बड़ा आएगा। 0 रखने पे -1 रखोगे तब भी ये यहाँ माइनस की कोई भी क्वांटिटी रखोगे ये स्क्वायर के कारण हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और प्लस की रखेंगे तब भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में रियल नंबर में जितने भी -1 2 3 4 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जितने भी रियल नंबर में आप कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा ये फंक्शन कैसा आएगा, 0 से बड़ा ही आएगी। मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी 0 से बड़ी ही आएगी। 0 से बड़ी आ रही मतलब f डैश x क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, और 0 से बड़ा हो रहा है उस केस में ये फंक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, हमेशा वर्धमान हो रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं दिखेगा जिसपे कोई 2 पॉइंट लेना है, कोई भी ऐसा 2 पॉइंट नहीं दिखेगा जिसपे ये सेम वैल्यू दे रहा है। आप चेक करके देख सकते हैं, ऐसा -1 रख के देख लो या कोई भी ऐसी कोई 2 वैल्यू देख लो, मतलब ये हमेशा क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता जा रहा है। सिर्फ हमें इतना ही बताना था, इसमें हमें वो बाकी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने मेथड, वो अप्लाई नहीं करना है। ये कंडीशन आ रही है तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः यह फलन समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, नोट करने के बाद चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बुक में जो मेथड दे रखा है, लेस देन ग्रेटर देन पता नहीं क्या क्या कर रखा है, उस मेथड को आप देखेंगे तो 100% कंफ्यूज होंगे। तो प्लीज उसको ना देख के इस मेथड को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं वैसे मैं सारे क्वेश्चन को ही करने की कोशिश करता हूँ कि सारे हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। एफ ऑफ एक्स में क्या कंडीशन दे रखी है, -2x³ प्लस 3x² प्लस 12x प्लस 25 प्लस 12x प्लस 25 दे रखा है। आपसे ये कह रहा है कि इसमें भी आपको वो मतलब अंतराल फाइंड, मतलब इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब किस अंतराल में वर्धमान फलन हो रहा है, किस अंतराल में ये ह्रासमान फलन आ रहा है। हमें पहला क्या काम है, पहला काम है कि आपको इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो मतलब f डैश x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा,
6x² प्लस 6x+12 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको 0 के इक्वल को -6x² प्लस 6x+12 इक्वल टू 0, -6 कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, -6 को तो 0 भेज दो, यहाँ से फैक्टर क्या होगा इसका, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो दोनों का ऐड करने पे -x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -2x² आ रहा है। इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट है x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -1 आ गई और एक ये 2 आ गई। इसको आप रियल नंबर पे शो करके दिखा रहे हैं, प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, -1 और ये 2। ये ध्यान रखना कि -1 इधर मत लिख लेना, -1 इधर ही आता है, आप लोग कभी रियल लाइन देखते होंगे तो, ठीक है। अब देखिए पहला इस फंक्शन इधर इस अंतराल में बात करते हैं कि साइन कैसा लगेगा। फंक्शन कैसा दिख रहा है यहाँ पे, नेगेटिव दिख रहा है भाई, x² को चेक करो ना, हाईएस्ट पावर कैसी है x² तो पॉजिटिव है, बट उसके साथ क्या लगेगा -6, x की कोई भी वैल्यू रखेंगे वहाँ हमेशा नेगेटिव आएगी वैल्यू, तो ये पहला क्या आएगा नेगेटिव। दूसरा ये 2 किस अंतराल से आ रहा है, इस अंतराल में इसकी पावर कैसी है 1 कैसा है विषम होने पे साइन कैसा होगा चेंज होगा, तो ये प्लस। -1 किससे आ रहा है हमारे पास, इस अंतराल से आ रहा है, इस अंतराल की पावर क्या है 1 कैसा है ऑड मतलब विषम है, विषम होने पे वापस साइन क्या होगा चेंज होगा, तो ये माइनस प्लस की जगह माइनस हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि वर्धमान किस अंतराल में है, -1 से 2 तक तो ये वर्धमान है, और -∞ टू -1 और 2 टू ∞ में ये क्या होगा ह्रासमान होगा। तो हम क्या लिखेंगे, किस तरीके से करेंगे, वर्धमान फलन के लिए क्या आनी चाहिए हमारे पास कंडीशन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ये होगा -6x² प्लस 6x+12 ग्रेटर देन 0, और इससे 6 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस 2x² माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x+1 ये भी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा वर्धमान फलन के लिए -1 to 2, यहाँ से यहाँ तक ये वर्धमान होगा। ह्रासमान के लिए करते हैं हमारे पास, ह्रासमान फलन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स ये पूरा का पूरा लिखेंगे -6x² प्लस 6x+12 लेस देन 0, x² माइनस x माइनस 2 लेस देन 0, x माइनस 2 और x+1 लेस देन 0। यहाँ से x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो -∞ टू -1 यूनियन 2 टू ∞, यहाँ इस अंतराल में क्या होगा ह्रासमान होगा, ठीक है, डिक्रीजिंग होगा। अभी तक जो तीनों क्वेश्चन किए हैं ये तो अलजेब्रिक फंक्शन थे, इसको लगभग आपने एक ही मेथड से सॉल्व किया। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उसको किस तरीके से करें उस पर हम बात करें, पहले फटाफट इसको नोट करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या देखा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कह रहा है इसमें भी वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें कोई फंक्शन वर्धमान हो, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन f of x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वर्धमान या ह्रासमान हो जबकि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्या दे रखा है हमारे पास, कोई ये एग्जांपल नंबर n है, f of x इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और x बिलोंग्स टू दे रखा है 0 टू पाई। आपको दोनों के लिए वर्धमान फलन के इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी और ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी आपको ये
इंटरवल फाइंड करना, अंतराल ज्ञात करके दिखाना है। पहला काम हमारा क्या है कि इसका अवकलन करना होगा। अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आ गया रिजल्ट। अब हम दूसरा क्या क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। यहां से देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, साइन एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। इस कॉस एक्स को इधर ले लो, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन, मतलब टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन आ गया। माइनस वन कब आता है हमारे पास, टेन में। सोचो, जब हम टेन माइनस मतलब टेन में वन कब आता है, पाई बाई फोर की, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टेन पाई बाई फोर लिख सकता हूँ। अब यहाँ अभी भी x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है। तो टेन एक्स इक्वल टू, इस टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई टू 90 प्लस पाई बाई फोर, या ऐसा ना लिख के इस तरीके से लिख सकते, पाई बाई टू तो चेंज हो जाएगा, आप लिखो पाई माइनस पाई बाई फोर। ध्यान से देखिए, 180 माइनस टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा ही होता है, लेकिन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, टेन पाई माइनस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन पाई बाई फोर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से टेन एक्स की वैल्यू ध्यान से देखिए, टेन एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, टेन, इसको अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो फोर माइनस पाई मतलब थ्री पाई बाई फोर हो गया, मतलब x बिलोंग्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, ये x की वैल्यू क्रांति बिंदु आ गया। अब आप इसका वेवी कर्व बना लो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए हमारे पास तीन पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या आ रहा है, एक तो जीरो से पाई दे रखा है, जीरो ये पाई है, और थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर क्या होता है, उसके बीच का होता है, तो थ्री पाई बाई फोर आ गया। ठीक, अब ध्यान से एक चीज ध्यान रखना, ये एक बार एक इस तरीके से समझ लेंगे, एक रखने की तरीका है मैं बता रहा हूँ। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उसमें क्या होगा, आप अल्टरनेट चलना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहला क्या आएगा हमारे पास प्लस, दूसरा क्या माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब आपसे पूछ रहा है कि किस अंतराल में ये वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है, तो सिर्फ आपको जीरो से पाई के बीच में ही बताना है, क्योंकि आपको x बिलोंग्स टू जीरो से पाई दे रखा है, आप माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो अगर वर्धमान फलन की बात करूं मैं, तो वर्धमान फलन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास कंडीशन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स का मान क्या है हमारे पास, cos x प्लस साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर इसको इस तरीके से लेते हैं, cos x प्लस sin x ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू कहाँ से वर्धमान है, जीरो से लेके थ्री पाई बाई फोर तक, तो ये क्या है, वर्धमान है। और अगर ह्रासमान के लिए बात करूं, ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब cos x प्लस साइन एक्स लेस देन जीरो, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, किस अंतराल में ह्रासमान है, थ्री पाई बाई फोर से लेके पाई तक ही क्या है, ये ह्रासमान है। सिर्फ आपको इस अंतराल में ही बताना है, क्योंकि जब हमारे पास कंडीशन ये दे रखी कि जीरो से पाई के बीच में आपको सही जितनी भी बातें वो सारी डिस्कस करनी है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बारे में हमें डिस्कस ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप इसको बुक में देखेंगे तो बुक में बहुत ही ये थोड़ा टिपिकल तरीके से दे रखा है, तो आप उसको ना फॉलो करके इसको फॉलो करें, बहुत ईजी है, नोट कर लें एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है।
अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि x के किन मान के लिए f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वर्धमान तथा ह्रासमान है। सिंपल सा है, क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, ये देखें, सॉरी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है किस अंतराल में ये x के किस मान के लिए क्या होगा, ये वर्धमान होगा। x के किस मान के लिए कहने का मतलब ये किस अंतराल में ये आपसे पूछ रहा है, क्योंकि वर्धमान ह्रासमान जो होता है हमेशा क्या होगा, अंतराल देता है। मतलब आपसे जब भी वर्धमान ह्रासमान समझ में आता है, वर्धमान ह्रासमान किसी एक पॉइंट पे नहीं होता है कि इस पॉइंट पे हम नहीं बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे वर्धमान है। आप सोचिए कि आपसे पूछूं कि किस अंतराल में ये ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब ये ग्राफ बढ़ कहाँ है, मतलब बढ़ रहा है, आप बताएंगे ना कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। चाहे जैसे आप दूरी एक तरह से डिस्टेंस बात करते हैं, आप अगर एक जगह खड़े होंगे तो आपसे पूछूंगा कि भाई दूरी कितनी चली, तो बता सकते हैं। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब किसी दो पॉइंट के बीच की हम बात कर रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में कोई कर्व क्या हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। वर्धमान ह्रासमान क्या बताता है, बढ़ना है घटना ही बता रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम हमेशा ये क्या देता है, आप जब भी आपके माइंड में आए वर्धमान ह्रासमान, तो ये माइंड में रहना है कि वर्धमान ह्रासमान हमेशा क्या होता है, एक अंतराल देता है। और उसी के ठीक अपोजिट अगर मैक्सिमम मिनिमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमा हमेशा क्या देगा, आपको पॉइंट देगा कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे ये मिनिमम है। बट यहाँ वर्धमान, वहाँ उस चीज़ की हम बाद में बात करेंगे। अगर वर्धमान ह्रासमान की बात कर रहे हैं तो ये नॉर्मली अंतराल देता है। ठीक है, अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ो आप लोग, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को छोड़ा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर। टोटल ऊपर क्या बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब आपको करना क्या है, सॉरी एक जगह यहाँ पे माइनस आता है तो मैंने माइनस नहीं लिखा, टोटल को आप लोग लिख लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, मतलब जीरो के इक्वल रखने का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को अगर जीरो के इक्वल रखोगे तो नीचे वाला तो जीरो में चला गया, ऊपर वाला क्या आ गया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू एक तो क्या आएगी, एक तो -1 आएगी, एक 1 आएगी। आप इसका वेव कर पे दर्शा दो, मतलब रियल लाइन पे आप इसको वेव कर दो, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है 1। अब फंक्शन चेक करते हैं कि भाई फंक्शन पहला कैसा है। तो सॉरी हमने प्लस किया, तो आप जनरली यहाँ से आपको क्या मिला था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला था। यहाँ एक्स स्क्वायर कैसा दिख रहा है आपको, नेगेटिव दिख रहा है, तो ये फंक्शन भी पहला क्या होगा, नेगेटिव। अब इसकी पावर, ये 1 किससे आ रहा है हमारे पास, ये 1 किससे आ रहा है हमारे पास, इससे, तो इसकी पावर क्या है 1, 1 कैसा है विषम, विषम होने के कारण ये वापस क्या हो गया प्लस। इसकी पावर भी क्या है 1, 1 कैसा है विषम, विषम ऑड होने के कारण वापस इसका साइन चेंज हो गया। तो आपसे अगर जनरली आपसे पूछ दे कि वर्धमान किसमें है, तो वर्धमान आप क्या बताओगे, -1 से 1 तक तो ये वर्धमान है। और ह्रासमान अगर आपसे पूछे तो -इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी में ये क्या है, ह्रासमान है, ठीक है। तो वर्धमान फलन, वर्धमान फलन के लिए क्या होगा हमारे पास कंडीशन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपके पास x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -1 to 1। इस अंतराल में तो वर्धमान होगा, इसका ठीक अपोजिट आप क्या लिखोगे कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। लेकिन पूरा ये प्रोसेस लिखना आप लोग यहाँ पे जितना भी आएगा। इस अंतराल में क्या होगा, ये ह्रासमान फलन होगा, ठीक है। चलिए करिए फटाफट क्वेश्चन।
इस टॉपिक का मैं लगभग देखते हैं कितने क्वेश्चन है ये। अब